ये आदमी चिकन पंजे खाना चाहता था, इसलिए उसने एक इंसान की उंगलियों को खौलते तेल में तल दिया। उसे रोकने के लिए उसने 3 लोहे की छड़ें भी मोड़ दी। जैसे ही तापमान बढ़ा, चीखें गूंज उठी और युवक बेहोश हो गया। पर यह दरिंदा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उसके दोस्त को ओवन में डाल दिया और भुने मांस के साथ तले अंडे खा गया। लेकिन यह कातिल भी। हफ्ते भर पहले तक वह एक कमजोर और प्रताड़ित लड़का था, पर जब स्कूल की सुंदर लड़की ने प्यार का इजहार किया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने लड़की के कहने पर महिला की ड्रेस पहनी, पर डेट की तैयारी के दौरान लाइट चली गई। लाइट आने पर उसकी बाहों वाली लड़की भेड़ में बदल चुकी थी। असल में यह सहपाठियों की शरारत थी। शर्मिंदा होकर वह भागना चाहता था, पर रास्ते बंद थे। मजबूरन वह खिड़की से कूदा और सीधे नीचे गुजर रही गाड़ी के केमिकल ड्रम में जा गिरा। वह संक्षारक घोल तुरंत उसकी त्वचा में समा गया और आसपास के सहपाठियों ने न सिर्फ उसकी मदद नहीं की, बल्कि एक तरफ खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। जल्दी ही विलियम का शरीर आग की लपटों में घिर गया। असहनीय दर्द में वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सीधे बाथरूम के टब में कूद गया। ठंडा पानी तुरंत उबलने लगा और उसके बाल झड़ने लगे। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार बदलाव आने लगे। आखिरकार विलियम एक मांसल और डरावने राक्षस में बदल गया। इसी समय उसकी माँ भी घर लौट आई। उसे डराने से बचने के लिए विलियम को घर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक बदमाशी की घटना का सामना करना पड़ा। कुछ गुंडे एक नए पुलिस वाले को परेशान कर रहे थे। ये लोग इतनी बेधड़क थे कि सिगरेट का जलता सिरा उसकी चेहरे पर दाग रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले के सिर में गोली मारने की भी तैयारी कर रहे थे। शुक्र है, इसी संकट की घड़ी में विलियम ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसने हल्के से एक गुंडे को कई मीटर दूर फेंक दिया। बाकी साथी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विलियम ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। कुछ ही पलों में सभी बदमाशों को उसने काबू में कर लिया। यह दृश्य देखकर जमीन पर पड़े पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसे लगा कि अब उसके साथ भी कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि विलियम पुलिस वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसने उसकी टोपी भी ठीक से पहनाई। जब पुलिस वाला वापस थाने पहुंचा तो उसने सारी घटना पत्रकारों को बता दी। जल्दी ही राक्षस द्वारा लोगों की मदद करने की खबर अखबारों में छप गई और विलियम लोगों के दिलों में हीरो बन गया। लेकिन फिर भी कुछ गुंडे जानबूझकर विलियम के पसंदीदा रेस्तरां में डकैती करने पहुंच गए। ये लोग बेहद हिंसक थे। अंदर आते ही उन्होंने मैनेजर को गोली मार दी और अंधी लड़की शाओ मेई से छेड़छाड़ करने लगे। तभी विलियम वहां पहुंचा और बदमाशों से भिड़ गया। वे उसके सामने टिक नहीं सके और उसने सबको जमीन पर गिरा दिया। सरगना नहीं माना और लोहे की बाल्टी फेंक दी, पर विलियम को कुछ नहीं हुआ। उसने सरगना को तख्ते पर दबोचकर उसके मुंह में दूध डाल दिया। इसके बाद उसने मिक्सर चालू किया और उसे सरगना के गले में घुसेड़ दिया, जिससे वह आदमी मौके पर ही दम तोड़ गया। इसी दौरान विलियम ने एक और बदमाश को ढूंढ निकाला। उसने उस युवक को जबरदस्ती चूल्हे पर दबोच लिया, फिर उसकी हथेली को 200 डिग्री से ज्यादा गर्म तेल के कड़ाह में डाल दिया, जिससे वह गुंडा दर्द से तड़प कर बेहोश हो गया। सभी बदमाशों को निपटाने के बाद विलियम ने खास तौर पर शाओ मेई को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी लेने लगी। यहाँ एक आंख ऊपर की ओर है, कोई तिरछी नहीं है, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि कोई ऐसा दिख सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इस समय विलियम कचरा घर में कचरा साफ कर रहा है। वह यहाँ अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहता है। वहीं वे सहपाठी जो विलियम को तंग करते थे, अब भी उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि वह अब एक ऐसा राक्षस बन गया है जिसे सिर्फ मारना ही आता है। ऐसी बातें सुनकर विलियम को बहुत दुख होता है। इसके बाद वह जिम पहुँचता है और उन लोगों से बदला लेना शुरू करता है। उसने सीधे उस आदमी को जिम के उपकरण पर बांध दिया, फिर लोहे की कील को सबसे ऊपर तक खींचा और अचानक हाथ छोड़ दिया। आदमी का सिर वहीं पर फट गया। विलियम ने खास तौर पर एक पोछा भी लाकर उसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद लड़का चुपचाप सोना रूम में गया और जिसने पहले उसे तंग किया था, उस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे जलते हुए पत्थरों पर दबा दिया। बेचारी लड़की वहीं पर ग्रिल हो गई। रात को विलियम ने फिर सड़क पर देखा कि एक अंकल एक लड़की को परेशान कर रहा है। गुस्से में आकर उसने तुरंत जाकर उस अंकल का गला दबा दिया। बॉस को खतरे में देख बाकी गुंडे भी मदद को आए, पर विलियम के आगे टिक न सके और पल भर में पिट गए। दयालु विलियम ने लड़की को गाड़ी में बैठाया। जल्द ही उसकी बहादुरी गांव भर में मशहूर हो गई और उसने बुराई मिटाकर अच्छाई की राह चुनी। सड़क पर बैठे बच्चों को वह तुरंत सुरक्षित हटा देता ताकि उन्हें चोट न लगे। वह सड़क पार करती बूढ़ी दादी की भी मदद करता। भले ही उसका चेहरा बदसूरत था, लेकिन उसका दिल बहुत ही नेक था। लेकिन मैं बहुत नरम दिल हूँ। सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन मेरे अंदर एक जबरदस्त जुनून था। धीरे धीरे हमारे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे और वह बच्चों के दिलों में हीरो बन गया। यहाँ तक कि सबके पहने हुए टी शर्ट्स पर भी विलियम की तस्वीर छपी हुई थी। एक दिन 2 नौजवानों ने एक बूढ़ी दादी को लूट लिया। उन्होंने न सिर्फ उन्हें बुरी तरह पीटा, बल्कि उनकी गाड़ी भी छीन ली। लेकिन जैसे ही वे दोनों सड़क पर निकले, उनका सामना विलियम से हो गया। वह एक झटके में कार की छत पर कूद गया और फिर सहचालक सीट पर बैठे युवक को एक ही बार में कार से बाहर खींच लिया। इसके तुरंत बाद वह कार के अंदर घुस गया और दूसरे व्यक्ति के साथ स्टीयरिंग व्हील के लिए झगड़ने लगा। कार तुरंत ही नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क पर इधर उधर टकराने लगी। आखिरकार विलियम ने जबरदस्ती स्टीयरिंग व्हील को उखाड़ दिया और सीधे आदमी समेत पूरी कार को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया।
टक्कर से कार फट गई। अपराधी मरा पर विलियम बच गया और बाहर निकल आया। दोपहर में उसने तस्कर को ढूंढकर वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। मेई आंटी रहम की भीख मांगती रही पर विलियम ने मशीन चला दी। चक्कर पूरे होने पर विलियम ने उसे लोहे की प्लेट से झपटा कर दिया। गाँव वाले उसे पसंद करते हैं पर पुलिस प्रमुख उसे नासूर मानता है। इस खतरनाक आदमी को खत्म करने के लिए उसने स्थानीय सेना और पुराने टैंक भेजकर विलियम के टेंट को घेर लिया। पुलिस प्रमुख ने उसे बाहर आकर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। निर्दोषों को बचाने के लिए विलियम बाहर आ गया, लेकिन तभी गांव वाले उसके समर्थन में उतर आए। उनका मानना था कि विलियम एक सच्चा हीरो है। ये देख जवानों का दिल पसीज गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। दुष्ट पुलिस प्रमुख ने विलियम पर गोली चलाई पर विलियम गोलियों से नहीं डरा। उसने घूंसे से प्रमुख को मार गिराया। प्रमुख की मौत देख गांव वाले जश्न मनाने लगे और विलियम सबका हीरो बन गया।